मैं आज स्टोरी टेलिंग करूँगी। वैसे स्टोरी कोई इतनी हाई फाई नहीं है, सिंपल सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, पर कुछ सिखा जाएगी आपको। ठीक है, तो उसी दिन पे चलते हैं जिस दिन की स्टोरी है, जब मैंने इसे लिखा था, जिस दिन मैंने इसको लिखा था। उस रोज़ जब खुद को आईने के सामने देखा तो जहन से एक आवाज़ आई, सुनो कुछ कहना है तुमसे। देखो इसे कल में मत टालना, क्योंकि कल ना कभी आया है और ना कभी आएगा। तुम बखूबी जानती हो कि किसी रिश्ते की गाड़ी तभी मंजिल तक पहुंचती है जब उसके दोनों पहिए सही से काम करते हैं। किसी एक पहिए के भी खराब होने पर गाड़ी डगमगा ही जाती है, डगमगा जाती है ना। तो फिर तुम क्यों उस रिश्ते की गाड़ी को उस मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हो जिसकी शायद मंजिल ही कहीं और है। मैं किस रिश्ते की बात कर रही हूँ, किस रास्ते की बात कर रही हूँ, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। प्यार, मोहब्बत, लव, इश्क इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स ना, बट ऑन द अदर हैंड इट इज ब्यूटिफुल एंड सिंपल टू। प्यार के किरदार और मायने सबके लिए ना अलग अलग होते हैं। किसी को कॉलेज का डार्क बियर्ड और बुलेट वाला लड़का कबीर सिंह लगता है, तो किसी को शरीफ से दिखने वाले लड़के में विवाह का प्रेम नजर आता है। अच्छा, डू यू नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट विवाह का प्रेम? क्योंकि ये जो लड़कियां होती है ना, ये हर संडे एक तो विवाह मूवी आती है टीवी में, और जो ये लड़कियां विवाह मूवी देख रही होती है ना, आई एम डैम श्योर कि इनके दिल में ये ख्याल तो जरूर आता है कि यार लड़का ऐसा होना चाहिए। होता है कि नहीं होता? लड़का ऐसा ही होना चाहिए। तो कुछ इन सब से अलग होती हैं, जिनकी किताबों और कहानियों की एक अलग ही दुनिया होती है। वो उस दुनिया के किरदारों को इस दुनिया में ढूंढने की कोशिश करती है, मेरी तरह। मैं उस दुनिया के किरदारों को इस दुनिया में ढूंढने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ ना। वैसे तो मैं सभी तरह की किताबें पढ़ लेती हूँ, पर इस दिल की लाइब्रेरी में एलिनियर एंड पार्क का एक छोटा सा कोना बड़े प्यार से रिजर्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलिनियर एंड पार्क इज अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम एलिनियर होता है। ये टीनेज लव स्टोरी है। लड़की 16 साल की होती है और एक लड़का होता है, उसका नाम पार्क होता है, और लड़के की उम्र भी शायद 16 या 17 साल ही होती है। कभी वक्त मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, और अच्छी लगे तो थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे रिकमेंड करती रहती हूँ बुक्स। तो आज हम बात तो करेंगे किसी किताब की ही, पर वो किताब भी मेरी होगी और उसमें लिखी कहानी भी मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। किरदार नंबर 1, एक लड़की जिसके बाल यूं ही बिखरे से रहते थे। सजने संवरने में उसे कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। उसकी शर्ट का एक कोना तो पैंट में टक रहता था और दूसरा हवाओं में लहराता रहता था। अब इसे आप उसका स्टाइल समझे या उसकी लापरवाही, दोनों ही चलेगा, क्योंकि लापरवाह तो थी वो। कहने को तो उसकी उम्र भी स्वीट 16 थी, एलिनियर के तरह, पर उसकी स्वीट 16 की स्वीटनेस सुबह ट्यूशन से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से घर वाला बोरिंग रूटीन कर रहा था। और जो बची कुची कसर थी वो मम्मी के टिंडे, लौकी और कड़वे करेले पूरी कर देते थे। याद रखिए, लड़की 16 साल की है और बचपन में हमें ये सब पसंद नहीं होता, टिंडे, लौकी, कड़वे करेले। तो बस यूं समझ लीजिए कि वो अपनी जिंदगी के बेजान पड़े पन्नों को बस पलट रही थी, पलटती जा रही थी और पलटती जा रही थी। पर अभी भी इस किताब में उस किरदार की कमी थी जो उसे उस रिजर्व कोने वाली किताब किरदार पार्क की याद दिला दे। कुछ 2-4 घर छोड़कर उसका घर था। अगर आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर ये सोच रहे हैं कि कहानी को अपना दूसरा किरदार मिल गया है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पड़ोसी था मेरा, कुछ 2-4 घर छोड़कर उसका घर था। रास्ते में कई बार आते जाते देखती थी उसको, पर हर बार ऐसे प्रिटेंड करना कि ये जो काली कमीज पहने अपने दाहिने हाथों से बालों को सहराता हुआ शख्स जो मेरे इतने करीब से गुजरा, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। यकीन मानो दोस्तों, उस वक्त अपने अंदर का ऐसा अभिनेता जागता था कि जिसके आगे ये बॉलीवुड एक्टर्स की एक्टिंग स्किल्स भी पानी भरती हैं। कहानी को अब उसका दूसरा किरदार मिल गया था। किरदार जानिए कैसा था।
जनाब चश्मा लगाया करते थे, बैटरी थे ना, सबको उसका वो चश्मा दिखता था और मुझे वो चश्मे के पार की गहरी खूबसूरत आंखें, बाल जरा उलझे हुए रहते थे, सबको उसके वो घुंघराले बाल दिखते थे और मेरा दिल तो उन घुंघराले केशों में ऐसे फिसलता था जैसे किसी मुड़ी हुई लताओं में बारिश की बूंदें चाहकर भी ठहर नहीं पाती ना, बिल्कुल वैसे। सबको उसका वो जरा सा टूटा हुआ दांत दिखता था, क्यूट सा, पर मेरा दिल तो उसकी मुस्कान पर ऐसे फिसलता था कि क्या बताऊं, दुनिया की सारी मासूमियत समेटे हो उसकी जैसी मुस्कान। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी इजहार हुआ, इकरार भी हुआ, पहले थोड़ी नोकझोंक, लेकिन फिर प्यार भी हुआ। मुझे आज भी याद है उसका वो गली में क्रिकेट खेलना और मेरा अपने घर के छज्जे से उसे झांक कर ऐसे देखना कि जैसे मानो मैं किसी शानदार स्टेडियम में बैठकर आईपीएल मैच का लुत्फ उठा रही हूँ। क्रिकेट में खास इंटरेस्ट नहीं था ना, देखती नहीं मैं, आईपीएल भी चल रहे मैं देखती नहीं, पर जो वो खेलता था ना उसमें बहुत था। कहानी को अपने दोनों किरदार मिल चुके थे, कहानी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी। लव, केयर, रिस्पेक्ट, अटेंशन, कम्युनिकेशन, वो सब था हमारे रिलेशन में, जो कि एक रिलेशन में होता है। मोहल्ले के किसी ओकेजन या फेस्टिवल में मिलते पर ऐसे जताते कि जैसे देखा ही नहीं एक दूसरे को, और फिर घर आकर एक दूसरे को टेक्स्ट करना कि आज अच्छे लग रहे थे तुम और तुम भी। अभी हम ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जान माल की हानि थोड़ी ना होने दे सकते थे। बच्चे हैं, 16 साल के हैं, और ये मोहल्ले की आंटियां, उन्हें तो आप सभी जानते ही हो, उसके बारे में क्या कहना। तो किसी ने खूब ही कहा है कि मोहल्ले की मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है, 2-4 घर की दूरी, पर ये बीच में जालिम जमाना है। पर हमें इस जालिम जमाने की कहाँ पड़ी थी, हमें तो इश्क का बुखार चढ़ा था। और यकीन मानो दोस्तों, ये जो अल्हड़ उम्र की इश्क का बुखार होता है ना, इसमें कोई दवा काम नहीं आती। जो भी कोई कुछ कहता है तो ऐसा लगता है यार क्यों कह रहा है, मेरी लाइफ मैं कुछ भी करूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि लव, केयर, अफेक्शन, अटेंशन, कम्युनिकेशन, वो सब था हमारे रिलेशन में, जो कि एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। पर ये सब ना सिर्फ कुछ समय के लिए था, सिर्फ कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वो प्यार भरी नोकझोंक बड़े आर्ग्यूमेंट्स में बदल रही थी, क्योंकि अब बड़े हो रहे थे ना, कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे थे। धीरे धीरे वो प्यार भरी नोकझोंक अब बड़े आर्ग्यूमेंट्स बन रहे थे, और वो कभी ख़त्म ना होने वाली बातें अब होती ही नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि रास्ते ख़त्म हो जाया करते थे, पर उस शख्स की बातें नहीं। और अब वो कभी ख़त्म ना होने वाली बातें हो ही नहीं रही थी। पहले तो अच्छा, डू यू नो कि सबसे ज़्यादा हर्ट क्या करता है? नहीं, हाँ यही समझ लो, कुछ ऐसा ही कि जब आप किसी इंसान को बोले कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, एंड दैट पर्सन सेड आई लव यू टू, बट डीप इनसाइड यू फील दैट ही डजंट, एंड दैट फीलिंग हर्ट्स वेरी मच, वेरी हार्ड। तो पहले तो मैंने एक दिल टूटे आशिक की तरह, जो अक्सर लोग गलतियां दोहराते हैं, 2 गलतियां वो मैंने भी दोहराई। पहला, मोहब्बत को कोसना, दूसरा खुद को कोसना। पर मैंने बताया ना कि उस रोज जब मैंने अपने अंदर की आवाज़ सुनी तो उसने कुछ कहना था उसने कि सुनो, कुछ कहना है, इसे कल में मत टालना। तो सुनना चाहेंगे कि मेरी अंदर की आवाज़ ने क्या कहा था मुझसे? मेरी अंदर की आवाज़ ने मुझसे कहा कि मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती इस दुनिया में, मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती इस दुनिया में,
किसी की यादों में खुद को जलाना छोड़ दे। मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती इस दुनिया में, किसी की यादों में खुद को जलाना छोड़ दे। तू जानती है कि तू खुश नहीं थी, तू जानती है कि तू खुश नहीं थी, देख अब खुद से बहाने बनाना छोड़ दे। तू जानती है कि तू खुश नहीं थी, देख अब खुद से बहाने बनाना छोड़ दे। अब फैसला कर ही लिया है अलग होने का, अब फैसला कर ही लिया है अलग होने का, तो मुस्कुरा खुद के लिए। जो छोड़ गया उसके लिए आंसू बहाना छोड़ दे। जो छोड़ गया उसके लिए आंसू बहाना छोड़ दे। मत कोस मोहब्बत को कि भाई हमारा रिलेशनशिप खराब चला तो अब उसके लिए हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि रिलेशनशिप ही खराब है। मत कोस मोहब्बत को इस कदर, मत कोस मोहब्बत को इस कदर, अभी तो सारी उम्र पड़ी है। मत कोस मोहब्बत को इस कदर, अभी तो सारी उम्र पड़ी है। एक बार खुद से मोहब्बत करके देख, दूसरों से आस लगाना छोड़ दे। एक बार खुद से मोहब्बत करके देख और दूसरों से आस लगाना छोड़ दे। तो बस दोस्तों यही कहूँगी कि एनी रिलेशन, एनी लव इज इम्पॉर्टेंट, बट द सेल्फ लव इज योर प्रायोरिटी। सो जस्ट लव योर सेल्फ और करते रहो जो करना चाहते हो।